सोचा एक ख्वाब को सजाना है, एक खूबसूरत सा आशियाना बनाना है। उसमें होंगे हम और हमारे चहकते सितारे, उनकी किस्मत को शिक्षा से चमकाना है। नमस्कार, मैं संदीप आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आज के आधुनिक दौर के शिक्षा और शिक्षा संस्थानों के बारे में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उससे पहले इस ऑडियो क्लिप को सुने, जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी सच्चाई दिखाता है, दर्शाता है। सुनिए। Hi sir, my name is Simran Kaur and I am a student from Bihar. So sir, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है और हमारा अभी लॉकडाउन भी चल रहा है। इसी वजह से हम अभी सारे स्टूडेंट्स का भी क्लास अभी कुछ ऐप में हुआ जा रहा है। जैसे मेरी क्लास अभी जूम ऐप पे होती है, तो मैं आप सभी को ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी भी अभी जूम ऐप पे स्टडी चल रही है। लेकिन आप सभी पेरेंट्स को भी लगता होगा कि बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, हम बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। सी लाइक जब हम लोग क्लास करते हैं तो फिर बहुत से तरह के स्टूडेंट्स बीच क्लास में आ जाते हैं। स्क्रीन पे डर्टी मिस्चीवियस वर्क्स करते हैं, लाइक दे आर राइटिंग dirty things, they are speaking rough language, and in that situation we are being disturbed, sir. How can we study? So my first problem is that. और हाँ, मेरी दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अभी हम लोग पढ़ते हैं इस पे, तो अगर हमें कुछ क्वेश्चन पूछनी होती है टीचर से, लाइक कुछ भी ऐसे अपनी अगर ओपिनियन रखनी है टीचर को, तो फिर टीचर हमारी माइक को म्यूट कर देते हैं। वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि एक क्लास में 60 to 65 स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं क्लास को। उस वजह से हम कैसे अपनी ओपिनियन, अपनी क्वेश्चन, बहुत तरह के टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो हमें टीचर से पूछनी होती है, तो फिर हम वो कैसे पूछेंगे? और हमें हमारी कोई सुनती भी नहीं है टीचर। फिर अगर कुछ ज़्यादा बोलेंगे तो हमें क्लास से आउट कर दिया जाता है, हमें वेटिंग रूम में डाल दिया जाता है, और हमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है। टीचर हम लोग की क्यों नहीं सुनती? मेरी तो पहले ये क्वेश्चन है, व्हाई टीचर आर नॉट लिसनिंग टू अस। और देखिए, अभी मेरी एग्ज़ाम चल रही है और हमारी एग्ज़ाम में अभी 40 मिनट्स मिलते हैं हमें, और ऐसे भी अगर हम लोग की क्लास चलती है तो उसमें भी हमें 40 मिनट्स ही मिलता है। तो हम 40 मिनट्स में एग्ज़ाम देते हैं। उसमें जब हम लिखते हैं तो हमारी आँख, जो आइज़ होते हैं, वो ना ही लेफ़्ट की तरफ टर्न होनी चाहिए, ना ही राइट की तरफ, ना ही अप ना ही डाउन। बस हमें फ्रंट देखना है अपने फ़ोन की स्क्रीन को, जहाँ पे हमारी क्वेश्चन होती है, और नीचे हमें कॉपी पे लिखना होता है। उस वजह से अगर हमें इमरजेंसी है, जैसे पानी पीनी है या फिर कुछ ज़्यादा ज़रूरी है, हमें जानी है, तो हम लोग कैसे जाएंगे, है ना? तो बहुत सारी तरह की होती है। अगर हम लोग उस रूल्स को, अगर हम फ्रंट या फिर कहीं और देख रहे हैं, तो फिर हमें क्लास से आउट कर दिया जाता है। सबसे तो मेन ये बात है कि हमारी एग्ज़ाम चल रही है, हमें पूरा फोकस देके एग्ज़ाम देनी पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसी भी टाइम आ जाती है ना कि हमें इस तरफ या उस तरफ देखनी भी पड़ती है। अच्छा ठीक है भाई, अगर आप टीचर्स को लगती है कि अगर हम लोग चीटिंग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग बोलो कि अपने कैमरे को थोड़े ऊपर रखने के लिए, ताकि आप लोग चारों तरफ देख सके कि हाँ, स्टूडेंट्स कॉपी रखे हैं कि नहीं। इस तरह से तो नहीं हो पाएगा, है ना? अगर आप बस बोल रहे हो, है ना, टीचर्स को बस फेस ही देखना है, कॉपी भी नहीं देखना, बस फेस देखना है। आप फेस देख के क्या करोगे? हम तो कॉपी आगे भी तो रख सकते हैं, है ना? हम तो कॉपी अपने कॉपी के आगे भी तो रख सकते हैं। आप तो वो कैसे देखोगे? आपको तो बस आइज़ देखनी है कि आइज़ इस तरफ भी टर्न ना हो, इस तरफ भी टर्न ना हो। फिर ऐसे कैसे चलेगा, है ना? आप फ़ोन को बोलो थोड़े ऊपर रखने के लिए, आप वैसे देख लो। अब ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर आप देखो, सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये है कि अब देखो, बहुत स्टूडेंट्स की तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब तक देखी हूँ, मुझे तो ऐसा आदत है, जब
जब मैं क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ तो कभी कदार मेरी लिपसिंग हो जाती है ना, जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो कि वी कैन से लाइक दिस बोल सकते हैं ना हम लोग, तो वो बोल रहे हैं हमारी लिपसिंग हो रही है, तो टीचर, सामने वाले टीचर को ऐसा लग रहा है कि हम अपने बगल में किसी को रख के उससे बात कर रहे हैं, भैया दीदी को रखे हैं या फ्रेंड्स को रखे हैं जिससे हम अपने क्वेश्चन के आंसर पूछ रहे हैं, आप हम लोग उससे पूछ रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। बहुत बच्चों की हैबिट होती है ऐसे, बहुत, जैसे आप लोग की हैबिट होगी, जो एडल्ट हो चुके हैं वो लोग की हैबिट होती है ऐसी। फिर अगर हम आंसर लिख रहे हैं तो होती है ना कि थोड़ी ऊपर देखे, थोड़ी साइड देखे, सोचने का, उस तरह भी हम लोग वो भी नहीं कर सकते, तो फिर कैसे होगा, है ना। मेरी बस कुछ ऐसी ही बस प्रॉब्लम्स है जो कि मैं चाहती हूँ कि मैं अब आगे जाके ये प्रॉब्लम्स फेस ना करूँ। और मुझे तो ये पता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स टीचर टीचर को समझना चाहिए कि स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है ना। मुझे पता है कि और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि इस एक्शन को लिया जाए, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, सिक्योरिटी किया जाए ज़ूम ऐप पे, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स ऐसे भी आ जाते हैं, मतलब कि कोई भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं बीच के क्लास में, है ना। जैसा कि आपने इस ऑडियो क्लिप में सुना, एक बच्ची हमसे कुछ कहना चाहती है जिसको शायद घर वाले, पेरेंट्स या शिक्षक ना ही सुन पा रहे हैं, ना ही समझ पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये किसी को नहीं पता। क्या चाहते हैं वो करना ये किसी को नहीं पता। आज हम इसी तरह से शिक्षा के बारे में ही, शिक्षा के ऊपर कुछ सवाल उठाने वाले हैं। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कुछ सवालात पूछना चाहता हूं जिसके जवाब शायद मुझे नहीं पता शिक्षण संस्थानों के पास है या फिर उस सरकारी शिक्षा विभाग के पास है जो इनके ऊपर निगरानी रखती है। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जैसा कि कोरोना काल में काफी लंबे समय से शिक्षा के बीच में एक पड़ाव जो थम सा गया है, जो मार्च के महीने से इसी साल के अभी तक जो बिल्कुल ही बंद पड़ा है, क्योंकि इसका असर हमारे बच्चों पे, खास करके उन बच्चों पे जो 12वीं क्लास तक के हैं, उनके आगे आने वाले फ्यूचर पे ना पड़े, इसकी वजह से हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए हैं जो हमारे शिक्षा विभाग ने शुरू किया है। लेकिन उसमें मुझे इस चीज़ का एक जो उसमें सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पे आ रहा है, उसमें ये नहीं समझ आ रहा कि इस चीज़ों को शुरू करने से पहले इन्होंने इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखी या नहीं रखी, कोई तैयारी की है या नहीं की है, ये तो शिक्षा संस्थानों को ही पता है। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या इनकी तैयारियों को सरकारी शिक्षा विभाग ने किस लेवल तक चेक किया था, किस लेवल पे चेक किया था और एक किस पैरामीटर पे पढ़ाई करवा रहे हैं, ये भी या तो वो जानते हैं या फिर शिक्षा विभाग वाले जानते हैं। मैं सिर्फ छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे भारत में बहुत ज़्यादा आबादी है और बहुत ज़्यादा आबादी वाले स्कूल्स भी हैं, एक क्लासेस में लगभग 50-60 बच्चों से कम नहीं होते। वहाँ पे जिस हिसाब से बच्ची ने हमसे ऑडियो क्लिप में शेयर किया है, वो एक कठोर सत्य है और उसको हम झुठला नहीं सकते। उसमें अगर मान के चलिए एक क्लास में 60 बच्चे और 40 मिनट का क्लास हो रहा है, तो आप खुद सोचिए कि वो बच्चा कितना पढ़ेगा, कितना सीखेगा और कितना उस सीखने वाली चीज़ों के ऊपर सवाल पूछ सकता है। ये आप शायद अच्छे समझ सकते हैं। और यही चीज़ है कि जब हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, किसी एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ते हैं, तो वहाँ शिक्षकों की मनमानी चलती है और वहाँ पे ना बच्चे खुद से पूछ सकते हैं, ना शिक्षक से पूछ सकते हैं, ना घर वालों से पूछ सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई के नाम पे तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि ये हम जैसे उम्र के लोग या फिर जो लोग अच्छा मानसिक जो जिनका मानसिक लेवल काफ़ी हाई है, सोचने का तरीका हाई है, वो ऑनलाइन क्लासेस को बहुत ईजिली कर ले, पर बच्चे नहीं कर सकते क्योंकि वो सीखने के क्रम में अभी चल रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे सवालात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती सीखने को जो पूछना चाहते हैं, लेकिन 40 मिनट के क्लास में 60 बच्चों के उपस्थिति में वो इस सवाल को नहीं पूछ सकते, नहीं समझा सकते। और ये पहलू है जिसको हमने रखा है एक सच्चाई के बाद, सुनने के बाद। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि शिक्षण संस्थान ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उनको नहीं पता कि बच्चे समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, या वो एग्जाम ले रहे हैं स्क्रीन के ऊपर में, स्क्रीन के ऊपर पे वो चाहते हैं कि सिर्फ बच्चों का ध्यान डाटा रहे? क्या स्क्रीन पे बच्चों का ध्यान होना जरूरी है, स्क्रीन के ऊपर टीचर्स का ध्यान होना जरूरी है? ये भी एक सवाल है। दूसरा ये कि ये काम सिर्फ फंड के लिए किया जा रहा है, शिक्षकों की जीविका को चलाने के लिए किया जा रहा है, या फिर बच्चों को शिक्षित करने के लिए किया जा रहा है? ये
आप समझेंगे, सोचेंगे, इस क्लिप को आपने सुना है तो आप इसको फील भी करेंगे। सारे कुछ अब आपके ऊपर है, इसको आप किस वे में सोचते हैं और अपने बच्चों को किस वे में लेके जाते हैं। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सबका। अगर बात दिल से आपके दिमाग तक लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इसको शेयर करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और भी अच्छी बातें और भी सच्चाई आपके सामने लेके आ सकूँ।